राहुल गांधी का एक महीने में दूसरी बार रायबरेली का दौरा है और वो दूसरी बार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की और लोगों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद रायबरेली में ये पहला उनका दौरा है। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो इतने लाव लश्कर के साथ दौरा नहीं करते थे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दनादन 10 दौरों की वो कहानी। एक्शन मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, तो कहां उन्होंने दौरा किया है। 26 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की। इसके साथ ही 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार से नेता प्रतिपक्ष के अनुसार अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जैसा एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। लोकसभा में दमदार भाषण दिया और जिसका समर्थन पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी किया। लोकसभा के पहले सत्र के खत्म होते ही राहुल गांधी दौरे पर निकल गए। उन्होंने लगातार अब तक 10 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का दौरा लगातार जारी भी है। सबसे पहले उन्होंने हाथरस हादसे में मारे गए पीड़ितों से मुलाकात की। करीब 120 लोग यहां पर मारे गए। जीटीबी नगर में मजदूरों से मुलाकात भी की। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों से भी मिले और साथ में लोको पायलट से भी उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उसके बाद गुजरात पहुंचे। गुजरात दौरे पर गए। विधानसभा चुनाव में वहां 182 सीट है और 2022 में हुए चुनाव में बीजेपी ने वहां बढ़त बनाई थी। 2027 में अब चुनाव है। 2022 में बीजेपी को 156 सीटें मिली थी, कांग्रेस के पास 17, आम आदमी पार्टी के पास 5 और इसके अलावा अपक्ष को 3 और अन्य के खाते में 1 गई थी। 2024 में अब राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो गुजरात दौरे पर गए, जहां कांग्रेस के ऑफिस पर भी हमला किया गया था। इंडिया गठबंधन गुजरात विधानसभा में बीजेपी को हराने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी भी ऐसा कह चुके हैं। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई। साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राजकोट गेमिंग जोन के पीड़ितों से भी मुलाकात की। इस हादसे में 12 बच्चे समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 15 से 16 लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई गई। इसके बाद राहुल गांधी मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। उनसे मुलाकात भी की। 2022 में मोरबी पुल हादसा हुआ था। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी नामक शहर के मच्छू नदी पर बने पुल टूटने से यह हादसा हुआ, जिसमें 141 लोगों की जान चली गई। इसके बाद सूरत आग हादसे में पीड़ितों से भी राहुल गांधी मुलाकात किए। सूरत के कोचिंग सेंटर में एक आग लगी थी। 19 बच्चे समेत 20 की मौत हुई थी और जान बचाने के लिए कई बच्चे बिल्डिंग से कूद भी गए थे। गुजरात के बाद असम दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे। असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राज्य के कई दिनों तक मूसलाधारी राज्य में बारिश हुई थी और इससे भयंकर बाढ़ आ गया था। भूस्खलन भी हो गई थी। नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 28 जिलों के करीब 22 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए थे। राहुल गांधी असम के कछार जिले के सिलचर गुरुग्राम एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा हूं, संसद में उनका एक सिपाही है। असम के बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने वहां पर जीरीबाम और चूरा चांदपुर जिले में राहत शिविरों का दौरा किया। वहां पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत किया। राज्य में पिछले साल मई में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच में जातीय हिंसा हुई थी, जो 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ वहां पर राहत शिविरों में और भी लोग गए थे। तमाम नेता मौजूद थे और उन्होंने समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद राहुल गांधी पहली बार मणिपुर पहुंचे।
3 मई 2023 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो देखते ही देखते पूर्वी पश्चिमी इम्फाल, विष्णुपुर, तेंगनुपाल के अलावे कई अन्य जिलों में भी यह हिंसा फैल गया और इस हिंसे में करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने कहा कि वो मणिपुर आए, रूस जाने से ज्यादा जरूरी था कि आप मणिपुर का एक बार दौरा कर लेते। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि मोदी को तो बहुत ज्यादा मणिपुर के हालात पर बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2023 में यहां पर तीसरी बार हिंसा भड़की और कई लोगों की जान चली गई। अभी तक मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हुई। 10वें नंबर पर राहुल गांधी मणिपुर के बाद अब रायबरेली पहुंचे हैं। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। रायबरेली में हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। राहुल गांधी के दौरे से पहले वहां रायबरेली में पोस्टर भी चर्चा का विषय बना रहा। राहुल गांधी के खिलाफ वहां पर राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर भी लगाए गए और इसके पीछे हिंदू हिंसक वाले बयान का तर्क दिया गया। पोस्टर में राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, स्पष्ट कीजिए। रायबरेली में राहुल गांधी शहीद अंशुमान के परिवारों से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान शहीद अंशुमान की मां राहुल गांधी से ये भी कहें कि अग्निवीर को बंद कर देना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि 3 दिन पहले शहीद अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती है जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय और दफ्तर भी मिल गया है। कैबिनेट मंत्री के रैंक के अनुसार से उच्च स्तर की सुरक्षा भी उन्हें दी गई है और उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के साथ 3,30,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी है उनकी, और एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा है। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए इस सैलरी के तौर पर मिलती है। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद अस्तित्व में आया था। तब कांग्रेस के राम भोगन सिंह ने इस पद के लिए दावा ठोका था। इसके बाद संसद के 1977 के लिए अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक तौर पर यह दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया था कि एक विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विशेषाधिकार और वेतन का दावा करने के लिए सदन के कम से कम 10वें हिस्से का अधिकार होना चाहिए, यानी कि कुल सांसदों की संख्या 10% होनी चाहिए, जरूरी है। और इसी वजह से ही राहुल गांधी को 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद 2019 में और 2000 दोनों में तो नहीं मिला, लेकिन अब तीसरी बार जब मोदी का कार्यकाल शुरू हुए हैं तो इसमें 10% से ज्यादा कांग्रेस के पास सांसद हैं। 99 सांसद कांग्रेस के पास हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसी की वजह से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता भी बनाया गया। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते ही लगातार दौरे कर रहे हैं और दौरे की वजह से ही सुर्खियों में फिलहाल राहुल गांधी बने हुए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।